अंकल नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? फतेह सिंह, अच्छा, कौन से हलके से आते हो आप? प्रेम नगर वार्ड नंबर 21 से। रोहतक हल्का पर? हाँ, रोहतक। अच्छा, रोहतक में विधायक बीबी बत्रा हैं, उन्होंने काम कराए हैं आपकी कॉलोनी में? मेरे ख्याल में देखे नहीं। देखे नहीं आपने? 5 साल रहे वो विधायक। ना जी। अच्छा, काम करवाए हो? पानी की समस्या, सड़क हो गया या सीवरेज की कोई समस्या? पहले तो हमने इतना ज्ञान खोला इतना ज्ञान खोला हमने। और भी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल नमस्ते। नमस्कार बेटा। कल रोहतक विधानसभा से विधायक बीबी बत्रा हैं, काम करवाए हैं उन्होंने? ना हमने देखे को ना किधर है कहाँ है तो काम कोई कितना कराऊंगे बता। देखे नहीं आपने? ना अच्छा, सड़क वगैरह साफ सफाई जो होती है वो सभी ठीक रहती है? हम तो मेन रोड पे बैठे हैं, सारी चीज ठीक है, सारी चीज ठीक है। सफाई वाले भी एक बार आते हैं। कब आते? महीने में या हफ्ते में एक बार? डेली सुबह एक बार। अच्छा, विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस, बीजेपी और कई अन्य पार्टी है, तो इस बार किसको देखना चाहोगे? हम किसको देख सका, हमने तो अपनी वोट है वह डाले आवागे। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कौन सी पार्टी काम करवाती है? ऐसा ना, लोग चेंज चाहते हैं, वो चेंज जरूर करेंगे। हम चेंज में विश्वास है। इस समय थोड़ी करप्शन से थोड़ा तंग ज़्यादा हो गए। अब 5-7 साल से तो करप्शन ज़्यादा बढ़ गई, बगैर पैसे कुछ होना नहीं, काम करके नहीं देना, वो अब बहुत ज़्यादा परेशानी आए है। तो किसको मानते हो, बीजेपी ने काम करवाया या कांग्रेस? बीजेपी ने अब करप्शन में कुछ नहीं होने दिया, और तो कोई बात नहीं। हमने पहले आता काम नहीं पड़ा को खास। हाँ, ये 2-4 काम पड़े दिए, काम नहीं निपट के दिए, ना कमेटी करती ना और करते, तो समस्या बनी की खड़ी छोड़ दे। अंकल, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखो, ये एक वोटर बहुत समझदार है, वेरी इंटेलिजेंट है, किसी को कुछ नहीं पता कि व्हाट टू डू। वोटर बहुत सियाना है, वो सारा कुछ जानता है किसको वोट देना है। जितना शोर मचा रहे हैं पॉलिटिकल या जो कुछ भी कर रहे हैं व्हाट्स और पार्टी डूइंग, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने हरवाएंगे। कोई कैंडिडेट में गारंटी कहता है कि मेरी ये सीट पक्की है, एक्सेप्ट से 10 और 15 सीट्स आउट ऑफ 90 जहाँ पे कि कन्फर्म है। अदरवाइज इट इज़ ए ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, एवरीबडी हैज गॉट रिसोर्सेज एंड विल पावर टू डू। पैसा बहुत है लोगों के पास, दे वांट टू स्पेंड। तो किसी भी सीट की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अंकल, बेसिकली इंडिया का वोटर जो है आई विल से इंटेलिजेंट नहीं है। जहाँ पे कास्ट के नाम पे वोट आते हैं इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट और एनी अदर थिंग्स, वहाँ पे देश का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई दीन ईमान नहीं है कि किस डायरेक्शन में देश जाएगा, कहाँ जाएगा। थिंकिंग लोगों की अभी भी नैरो माइंडेड है, बेस्ड ऑन द कास्ट एंड अदर फैक्टर्स। लालच में चले जाते हैं लोग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अप्लाइंग देयर माइंड। तो लोग ज्यादातर जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा टेंडेंसी है लोगों में कि दे पुट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग और देयर एटीट्यूड और व्हाटएवर देयर। अच्छा, अगर आपने देखा हो काम किस पार्टी ने ज़्यादा करवाया है, तो 10 साल बीजेपी सरकार रही और 10 साल पिछले कांग्रेस सरकार भी रह चुकी है, तो किसके कार्यकाल में आपने ज़्यादा काम देखे? देखो, बीजेपी हैज डेफिनेटली डन फार बेटर देन कांग्रेस। डेवलपमेंट लगा लो, रोड लगा लो, एजुकेशन किसी भी हिसाब से लगा लो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, आप यहाँ कंफर्टेबली बैठे हैं, बच्चे घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी कंफर्टेबल। बिजनेस में बड़ी अच्छी पोजीशन है कि बिजनेस जिसको करना है वो कर सकता है, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आई है, पेमेंट का काम बहुत आसान हो गया। एवरीबडी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया, एवरीबडी हैज़ गॉट मोबाइल, एवरीबडी इज कनेक्टेड नाउ विद फैमिली विद बिजनेस। तो इम्प्रूवमेंट बहुत है, बाकी है कि आगे देखो क्या टेंडेंसी होती है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या रोहतक विधानसभा क्षेत्र उसमें काम हुए हैं? मैं सारे हरियाणा ही कहूँगा, रोहतक ही कहूँ। इससे गंदी सरकार आगे भी नहीं आवा। सेंटर में तो मोदी अच्छा है, हरियाणा में तो ये गरोर की गली देख लेना है, और छोड़ वजीर रह रहा है, टूटी फूटी नहीं है। मेरा घर वही है, नजदीक है। महाभ्रष्ट सरकार, ये आइडिया ठीक करा दे उसकी प्लॉट की, चलो कहोगे तो। इन आदमियों को ये नहीं पता पैसा कहाँ से आता है। इन रजिस्ट्री बंद कर दी, बताओ 8%, 1 करोड़ से कम प्लॉट नहीं, 8 लाख रजिस्ट्री बंद कर रखी। कोई पूछो तो उनको फायदा क्या है, हम तंग पा रहे हैं। इससे गंदी भ्रष्ट सरकार नहीं आनी बेटे।
तो क्या चाहते हो इस बार कौन सी जो सरकार है कांग्रेस आओगी, मेरा चाहने क्या है, कांग्रेस आएगी? और 100 की 100 इतने तो कितने पोर्टफोलियो खोल दिए क्या के भाई, कोई पूछने आओ। और 20 बार जा लिया मेरी कहाँ पर गए हो आप? निगम में। मैं एक बार तो मेरा करनाल का था केस है, असेसमेंट किराएदार का नाम चढ़ा दी, वह ठीक कराऊं तो हुई नहीं, मन न पता जैसे हुई। इस पुनियानी साढ़ उसका एक HCS वहाँ करनाल पहुँच गया, उसने बड़ी मुश्किल तक कराई थी, MCI इस पुनियानी उसने कराई, बेचारे ने। भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, इससे गंदी सरकार नहीं आनी। यूँ बता मेरे को, सुन भाई तू भी सुन ले, आज सारा राजस्थान डूबा पड़ा है। अरे साल ने हमारे काम की बंद ना होते चला दी हमारे काम। ये जो है लेड़ा माइनर है क्लाउड गाँव मेरा, ये इस बंद है, तान सुकून लग रहे। इससे गंदा काम क्या होगा, रजिस्ट्री बंद कर दी, इससे गंदा काम क्या होगा। सड़क पर को जाकर दिखा दो, सारी सड़क टूटी पड़ी है टोटल थे यार, बुढ़ा लेकिन हरियाणा में जो CM है वो तो कहते हैं हमने हर जगह विकास। कल आया है क्या CM है ये, लेकिन इससे पहले फिर मनोहर लाल खट्टर है, इसका भी गंदा था। उसको पता है क्या, कपड़ा बेचा करता हो, पोल्ट्री इब जमींदार का हूँ मैं, मनहड़ बाना भाई ना जाएगा, जिसका राज कर रखा है ना बाप दादा ने बेटे, उन्हीं को आता है। नायब सैनी तो कहते हैं गरीब परिवार से किसान परिवार, गरीब का से काम तो ना कर रखा, कदे रहा सी हो, इसका बाप रहा हो, दादा रहा हो। आप ये देखो ना, हुड्डा का तो बाप भी पंजाब में मिनिस्टर था, इसका दादा ने जाट संस्था प्रधान रहा 1916 में, जाट उसमें मेन आप है। किसे भाजपा पड़ी है, सारे चोर हैं। आज गरोर की कर लो चेकिंग, नाम ली उसमें थे। ये अपोजिशन पर लेट डाउन करना चाहिए, इलेक्शन है। हुड्डा पे पहले नहीं पढ़ ली, इसके घर की भी तलाशी ले ली है। हुड्डा ने क्या जुल्म कर दिया था, ईमानदार आदमी है, इसका बाप ईमानदार था, देशभक्त है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था रणबीर। अंदानी आदमी राजा का बच्चा राज करेगा बेटे, इन्हें पता ही नहीं क्या इनका राज की कपड़े की दुकान थी, कपड़ा हक करता ये ऐसे ही तरह गरोर, इनकी शीरा की दुकान थी। और भी हमारे साथ है मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या कहना चाहोगे, विधानसभा चुनाव है तो किस पार्टी का जो चेहरा इस बार उभर कर आने वाला है? देखो ऑल ओवर तो मैं ज़्यादा तो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, फिर भी जो हरियाणा में अभी तक का है बहुमत का आंकड़ा वो कांग्रेस का दिखाई देता है। जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, बाहर कैथल है या जींद है, फतेहाबाद है, जहाँ भी रेसो आती है वो रेसो हाँ कांग्रेस की दिखाई देती है। क्लियर तो नहीं है, बहुमत के अनुमान है कि उनका है। बीजेपी में एक बात अच्छी सुनने में आई है, जो बाईपास निकाले हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। जो बाईपास निकाले हैं नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी का काम, वो एक तरफा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की देन थी, चाहे वो बीजेपी की थी, किसी की भी थी वो। तो वो अपना अपना मत है सबका, जिसने जो देखा नहीं, जिसने जो देखा टोल टैक्स वो निकल गया। अपना राइट सबको बोलने का होता है, किसी को आगे नहीं आर्ग्यूमेंट होता कि किसी ने क्या लिया क्या नहीं। बीजेपी में खाली वही चीज़ अच्छी दिखी है। बाकी जो अंकल जी ने बोला है कि कांग्रेस थोड़ी परिपक्व है, कांग्रेस थोड़ी ही मैच्योर रही है, काम करवाने आते हैं। जितना काम हुड्डा साहब ने रोहतक के लिए किया या हरियाणा में मैं सुनता हूँ, हुड्डा जी का विरोध नहीं है, एक परिपक्व राजनेता हैं, हम उनकी कदर करते हैं। हम रोहतक से भी हैं उस नाते भी, और हरियाणा में भी जो व्यापारी है या दर वोटर है वो हुड्डा से संतुष्ट हैं। खट्टर के सामने उतनी संतुष्टि नहीं थी, हालांकि उनके ऊपर कोई बड़े आरोप नहीं लगे। कुछ चीज़ें बीजेपी में अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल दोनों आंकड़ा देखें तो इसमें कांग्रेस बाजी मारती दिखती है। कुछ कारण उसके यही हैं कि पॉलिटिक्स में बीजेपी में तेज़ तर्रार नेता नहीं काम कर पाए उस तरीके से। जैसे अंकल ने बोला कि पुराने थे, उनका अनुभव होता ही है, अनुभव का फ़ायदा उठा के वो मतदाता को लुभा नहीं पाए। ओवरऑल अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो हम मोदी को लाइक करते हैं, और अगर यहाँ बात करें तो उतने परिपक्व नेता यहाँ पे नहीं थे जितना जनता ने इनको मौका दिया। तो इस वजह से लगता है मुझे फाइट कितनी भी कैसे हो सकती है, अभी तो रुझान नहीं, डेली बदलेंगे। लेकिन आज का जो मेरा आंकड़ा है, जो मैं हरियाणा में घूमता हूँ, जो मैं देखता हूँ, उसके मुकाबले में कांग्रेस का पलड़ा आज के टाइम में भारी है। बाकी से मैं बताएगा। ये थी हमारे साथ आम जनता, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ अपने विचार रखे, और क्या कुछ इनके मन में हरियाणा की जो पार्टियां हैं उनको लेकर विचार है वो भी हमारे साथ साझा किए। और ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। मैं नेहा, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। नमस्कार।